हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड को बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का हिंदी, जो हमारा बुक है वर्णिका भाग 2, उसका दूसरा पार्ट ढहते विश्वास का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। तो लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? जब बाढ़ आ गया था गांव में तो सभी लोग गांव से जल्दी निकल गए थे, लेकिन लक्ष्मी पिछड़ गई थी। तो उसके पिछड़ने का क्या कारण था, यही आपको बताना है। तो लक्ष्मी के पिछड़ने का कारण था कि लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, अतः वह पिछड़ गई। उसके पिछड़ने का कारण था कि उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, 2 छोटी लड़की थी और गोद में एक लड़का था, और उसके माथे पर चिवड़ा बर्तन और कपड़े से भरे बोरी थी, अतः इसी कारण वह पिछड़ गई थी। और अगर आपको इन क्वेश्चंस को और भी अच्छे से जानना है तो आप इसी पाठ के ढहते विश्वास पाठ के संपूर्ण व्याख्या का भी वीडियो देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व का विचार करें। लक्ष्मी का जो व्यक्तित्व था वह कैसा था, इस पर हम लोगों को विचार करना है। तो लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा था कि लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न गांव। अच्युत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधार बहती है। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही, मूंछों से जागने पर एक मुर्दे बच्चे को छाती में भेज लिया। जब वह मूर्छित हो गई थी तो उसके सामने एक बच्चा था, उसको भी उसने छाती में भींच लेती थी। और इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। उसका ऐसा व्यक्तित्व था कि उसका 1 बीघा ज़मीन था, जिसको भी वह अच्छे से खेती कर लेती थी, और वह समाज में भी अच्छे से रहती थी। और जब समाज का काम आया था तो उसने अपने बड़े बेटे अच्युत को भी समाज रक्षा के लिए लगा दिया था। इसलिए उसका व्यक्तित्व बहुत दृढ़ और साहस का अच्छा मिश्रण व्यक्तित्व था। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। जो विपत्ति है वह कभी अकेली नहीं आती है, संगी साथियों के साथ आती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो कहानी में उल्लिखित उपर्युक्त उक्ति सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर सगी साथियों के आती है। उस गांव में सबसे पहले तूफान आया था। तूफान के कारण लक्ष्मी का पूरा घर जो था वह पूरा उड़ गया था। उसके बाद उसने कर्ज पर बांस लाकर उस पर फिर से पुआल डाला था। और जब उसने 1 बीघा खेती की थी तो उसके बाद ऐसा सूखा आ गया था कि उसका पूरा 1 बीघा की खेती सूख गई थी, उसके सभी धान सूख गए थे। और जब तूफान और सूखा के बाद भी वह संभली हुई साहस बना के रही, तो उसके बाद बाढ़ का प्रकोप आया। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। जो कहानी में आया बाढ़ था उस दृश्य में आपने क्या देखा है, उन्हीं को आपको अपने शब्दों में चित्रण करना है, अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। तो दलई बांध पर काफ़ी श्रम करके भी लोग सफल न हो सके और बांध टूट ही गए। दलई बांध पर बहुत समय तक लोग श्रम करके लगे हुए रहे। वे बालू से भर भर कर बोरियों को वहाँ ला रहे थे और पत्थर ढो ढो कर बांध को मजबूत कर रहे थे, लेकिन वह काम सफल न हो सका और अंत में बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव तेज था।
जब उनको सूचना मिला कि बाढ़ बढ़ गया है, बांध टूट गया है, तो सूचना मिलते ही बहुत लोग टीले की ओर दौड़ पड़े और पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गया, रास्ते में बहुत लोग बह गए थे। स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे। कमर वालों की क्या गति हुई होगी, कमरे वालों की क्या गति हुई होगी, यह किसी को मालूम नहीं। बहुत लोग, स्कूल ऊंचे जगह पर बना हुए थे इसलिए स्कूल के कमरे में चले गए थे और कुछ लोग छत पर चले गए थे। लेकिन जो छत पर थे उनके भी घुटने तक पानी पहुंच गया था, तो कमरे वालों की क्या हाल हुई होगी। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़ कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकी। चंडेश्वरी चबूतरा चंडेश्वरी देवी का एक नाम है। उनकी चबूतरा भी कुछ ऊंचा था और वहाँ भी कुछ लोग चले गए थे, लेकिन वह भी पानी से भर गया था और चारों लोग जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई भी ऐसी दैव शक्ति नहीं थी जो उनकी रक्षा कर सकी। इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। जब बाढ़ आया तो पूरा गांव का विनाश हो गया। यही उसका चित्रण है। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी और उसकी कैसी पारिवारिक परिस्थिति थी, यही हमको बताना है। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। लक्ष्मी एक दीन महिला थी और उनके पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में रहकर नौकरी किया करता था, और वह जो पैसे भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। जितना पैसा लक्ष्मण बाहर से कमा कर भेजता था, उतने पैसे से लक्ष्मी और उसके बच्चे का पोषण संभव नहीं था। इसके कारण उसके पास 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे बेकार हो जाते थे, अतः तहसीलदार के यहाँ काम करके वह जीविका चलाती थी। उसके पास 1 बीघा जमीन था जिसमें वह पैसे खर्च कर हल चलवाती थी, लेकिन वह भी बेकार हो जाता था, और अतः उसको आखिर में तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह अपनी जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना, और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उसी पर थी, अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। उसकी 2 बेटियां थी और एक नन्हा बेटा था और एक बड़ा लड़का था जिसका नाम अच्युत था। उन सभी का भरण पोषण और वह स्वयं का भरण पोषण का सारी जिम्मेवारी उस पर थी। उसका पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय था। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। जो आपने कहानी पढ़ा है उसी के आधार पर आपको प्रमाणित करना है कि जो उड़ीसा का जनजीवन था वह बाढ़ और सूखा से किस तरह प्रभावित रहा है। तो उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। उड़ीसा को जो जनजीवन का सफल चितेरा था वह सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। ढहते विश्वास जो कहानी है सातकोड़ी होता के द्वारा ही लिखा गया है और उन्हीं ने इन सभी बातों को अपनी कहानी में बताया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके करके हर समय बेसहारा बना देता है। पहले तूफान आता है, उसके बाद सूखा आता है और उसके तुरंत बाद बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग बेसहारे बन जाते हैं। महानदी का हीराकुंड बांध और अयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें की रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में विचई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। जब सूखा होता है तो उनका सब कुछ सूख जाता है, और जब बाढ़ आता है तो महानदी का जो हीराकुंड बांध है अयाती पर निर्मित है और पत्थरों से बड़ा बड़ा बांध बना हुआ भी उनकी रक्षा नहीं कर पाती है और उनकी जन धन की बहुत ही हानि होती रहती है। यही इस कहानी के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि वहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। इसके बाद हमारा 7वां और आखिरी क्वेश्चन है, क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार करें। जो इस पाठ का शीर्षक है ढहते विश्वास, वह कहानी के आधार पर यह शीर्षक सार्थक है, मतलब सही है, यह हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो इस पर हमको विचार करना है। तो घटित घटना के आधार पर ही सिद्धहस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। जो यह घटना घटा था उसी के आधार पर लेखक ने इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणागत हुए। जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया था।
देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगा था। अतः कहानी का शीर्षक स्टिक और सत्य है। जो कहानी का विश्वास है, ढहते विश्वास। ढहते का मतलब होता है किसी चीज़ का गिरना या टूटना, ढह जाना। तो इस पाठ में सभी का विश्वास टूट गया है। वे सभी लोग माँ मुंडेश्वरी और भगवान शिव के पास शरण लिए हुए जाते हैं। जिस माँ मुंडेश्वरी के यहाँ हर बारी बलि दी जाती थी और चैत की संक्रांति में देवी की पूजा भी होती थी, लेकिन फिर भी उन देव शक्ति ने उनकी रक्षा नहीं कर पाई और उन सभी का जो विश्वास था वह टूट गया था। उन सभी को लोगों के साथ विश्वासघात हुआ था। इसलिए इस पाठ का जो यह शीर्षक है, ढहते विश्वास, यह कहानी के अनुसार बहुत ही स्टिक और बहुत ही सत्य शीर्षक है। यह क्वेश्चन का आंसर है। तो आज आपका इस पाठ का 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें और 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो देखने से आपको यही सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और अपने लैंग्वेज में भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा।